अब जो हमारे साथ इस सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने स्क्रब सूट से स्पेस सूट तक का हैरत अंगेज सफ़र बाआसानी और बड़े अच्छे से वेरी स्मूथली उन्होंने तय किया। पाकिस्तान की बासलाहियत और होनहार बेटी ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। आज हमारे शो की मेहमान पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज हैं जो जल्द स्पेस में जाकर कौमी परचम लहराएंगी। क्या बात है। और अब जनाब वो स्पेस साइंसेस में कदम जमा चुकी हैं। डॉक्टर सुंबल ने स्पेस मेडिसिन रिसर्चर भी हैं और शोबे में नुमाया कारकर्दगी हासिल करी है। उन्होंने 2 आलमी अवार्ड भी मिले हैं। वाहिद पाकिस्तानी होने का एजाज़ रखती हैं। साथ ही उन्होंने चीन से मेडिकल की तालीम हासिल की, फिर खलाई राज जानने की जुस्तजू ने फ्रांस के स्पेस सेंटर ले गई। तो हम ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं कि डॉक्टर से वो फिर इस खलाबाज कैसे बन गए। डॉक्टर सुंबल मुश्ताक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो बताइएगा जी, सफ़र ये आपको क्या बचपन से शौक़ था खला में जाने का? सितारे देखती थी, उनके बारे में पढ़ती थी, कैसे ये आगाज़ हुआ? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं जी बिल्कुल, मुझे बचपन से ही शौक़ था और एक इंटरेस्ट था मेरा स्पेस में, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ती रहती थी। और क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैंने क्योंकि मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था तो मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। उसके बाद लेकिन जब स्पेशलाइजेशन का टाइम आया तो मैंने एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू किया और इसके साथ मैं मेडिकल रिसर्च को क्योंकि मेरा एक जर्नी जो है वो क्यूरोसिटी और एक पर्पस मिक्स था। तो मुझे यही मैं सोचती थी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में किस तरह वर्क करती है। अच्छा, तो यानी स्पेस मेडिसिन रिसर्च बेसिकली ये है कि जो खला में आपकी बॉडी जो है वो कैसे बिहेव करती है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्योंकि स्पेस एक ऐसा डोमेन है और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, रेडिएशन है, आइसोलेशन है, तो ये सब हमारे सेहत पे मनफी असरात इसके होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। तो स्पेस एक ऐसा डोमेन है कि एक्सेलरेटेड वर्जन ऑफ डिज़ीज़ मॉडल आप इसको ले सकते हैं कि वहाँ पे जो रिसर्च की जाती है वो हम वापस अर्थ पे आके उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर डिजीज़ के लिए काउंटर मेयर्स बनाते हैं कि किस तरह यहाँ पे वैसे क्या डिजीज़ होती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सुंबल, मतलब वहाँ स्पेस में बुखार होता है या सर दर्द होता है, या मतलब वहाँ पे किस तरह की सर दर्द? बिल्कुल, सर दर्द तो होता है क्योंकि एक फ्लूइड शिफ्ट होता है। बॉडी जो होती है वो एक वर्टिकल पोजीशन में नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स हैं वो शिफ्ट होके उसका प्रेशर जो डायरेक्शन है वो ब्रेन की तरफ हो जाती है। तो इसकी वजह से जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, आपके आई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेरा भी जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो ये है कि बोन और मसल लॉस जो है वो बहुत एग्जैजरेटेड होता है और उसका काफ़ी जी ज़ाहिर है हम इस दुनिया में रहने के लिए बनाए गए हैं, खला में रहने के लिए नहीं। लेकिन मुझे एक मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा है आप वाहिद पाकिस्तानी है इस फील्ड में, इज़ इट राइट? तो ऐसा ना हो कि एलॉन मस्क आपसे रब्ता कर लें क्योंकि वो मार्स में जी आबादी बसाने का ख्याल रखते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर इस मेडिसिन की हमें ज़रूरत होगी, ऐसे ही ख्याल आया मुझे। मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फिज़िशियन साइंटिस्ट हूँ जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करी हूँ। और अभी और भी लोग हैं जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और ट्रेन कर रहे हैं। बट अगर वो कांटेक्ट करें तो आप कह देंगी यस? नहीं, अपनी टीम बनाए तो मेडिकल ऑब्वियसली मैं बिल्कुल। तो आपने स्पेस मेडिसिन रिसर्च में 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, ज़रा ये इन अवार्ड्स के बारे में बताएं हमें।
फर्स्ट तो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है जो कि काफ़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस इंडस्ट्री की इन द वर्ल्ड। उन्होंने उनके थ्रू मुझे IAF इमर्जिंग स्पेस लीडर्स अवार्ड मिला ऑन माय कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेस आउटरीच और अवेयरनेस पे। इसके अलावा मुझे क्योंकि मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था IVF इन स्पेस, जो मैं एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ उनके साथ एज अ मेडिकल साइंटिस्ट काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट पे, स्पेस बेबीज़ के ऊपर था वो। तो उस पे मुझे बेस्ट कैटेगरी लाइक बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिला। उस पे मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी थी जिसको ये अवार्ड मिला। सेकेंडली जो सबसे मेरे लिए यादगार अवार्ड था वो UN की रिकग्निशन थी जो कि मुझे मिली जब ये एक ITU UN जेनीवा और CERN स्विट्ज़रलैंड का एक जॉइंट प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने वुमेन साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड उनको मदऊ किया था, और वो जो कि हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स थी जिनकी अपने फील्ड में डोमेन्स में। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सुंबुल, आपके आगे क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट गोल्स क्या हैं? आपने ज़मीन पर ही अभी रिसर्च करनी है या फिर खला में भी जाने का इरादा रखती हैं? वेल नेक्स्ट प्लान्स में एक तो ये प्लान है कि मैं अपनी कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग जो है वो आगे बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट ये है कि मैं अपने रिसर्च को पैराबोलिक फ़्लाइट में टेस्ट करूंगी। इसके अलावा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही हूँ जो कि स्पेस आउटरीच पे है। तो एक ये एस्पेक्ट है जिस पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और वर्क करना चाहती हूँ फर्दर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंबुल मुश्ताक एंड विल विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जनाब ये जी पाकिस्तानी बड़ा नाम बना रहे हैं, और सोचें हमें ये बड़े मुश्किल फील्ड लगती हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो तो फिर मुश्किल नहीं होती। शौक़ का कोई मोल नहीं होता।